अचानक बिगड़ गई। बीमारी इतनी तेज हो गई कि आगे का सफर करना नामुमकिन हो गया। मुसाफिरों का मुख्तसर सा काफिला वहीं रोक लिया गया। जनाबे आमिना की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई, यहाँ तक कि उसी मकाम पर उनका इंतकाल हो गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 6 साल थी। बाप के बाद अब मां की जुदाई का दूसरा सदमा भी आपको बर्दाश्त करना पड़ा। जनाबे आमिना को वहीं मकाम अब्वा में बहुत ही एहतराम के साथ दफन किया गया। जनाबे उम्मे ऐमन इस 6 साल के मासूम बच्चे को अपनी गोद में उठाकर मक्का की तरफ वापस ले चली। तारीख में दर्ज है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालिदा और उनकी कब्र मुबारक की याद हमेशा दिल में रही। यहाँ तक कि जब सुलह ए हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ जा रहे थे और रास्ते में मकाम अबवा से गुजर हुआ तो काफिले का रुख मोड़ने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मैं उनकी कब्र की जियारत करना चाहता हूँ। कब्र मुबारक पर पहुंचे और जारो कतार रोने लगे। बहरहाल जनाबे उम्मे ऐमन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस लेकर आईं और उन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त 118 साल के बुजुर्ग थे। कमजोरी और जुर्राफत का आलम था, मगर फिर भी अपने नन्हे पोते को अपने कांधों पर बिठा लिया। 1 साल तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ रहे। इसी दौरान वह मशहूर वाकया पेश आया जिसे हम पहले भी बयान कर चुके हैं, जब यहूदियों ने एक दावत की और हराम खाना पेश करके परखना चाहा कि यह आखिरी रसूल हैं या नहीं, मगर नाकाम लौटे। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल हुई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 119 साल हो चुकी थी तो एक और अहम वाकया पेश आया। कुछ ऐसे तोहफे आपके पास आए जो फिर सारी उम्र आपके साथ साथ रहे। वाकया ये था, जब यमन के हाकिम सैफ बिन जी यजन ने मक्का पर कब्जा कर लिया और मक्का को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया, उस वक्त जनाबे अब्दुल मुत्तलिब मक्का में मौजूद न थे। जब आप मक्का लौटे तो उन्हें यह खबर मिली कि यह अहम वाकया पेश आया है। अब मक्का वालों की सलामती और हुकूक की तरफ से फिक्र लाजमी थी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने एक मुख्तसर वफद तैयार किया और मक्का से यमन के लिए रवाना हो गए। आपकी आदत ये थी कि जब कहीं सफर पर जाते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ नहीं ले जाते, इसलिए कि मक्का उनका शहर था और यहाँ हिफाजत मुमकिन थी। मगर मक्का के बाहर अगर खुदा नख्वास्ता कोई हमला हो जाता तो उनकी हिफाजत मुश्किल होती। आपको इस बात का इत्मीनान भी था कि अब्बू तालिब जो आपके